अस्सलाम वालेकुम। हाय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आप लोगों के मैथमेटिक्स का टीचर मोहम्मद जकरिया। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स। और फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स जो है 1.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स जो है उसका जो पहला चैप्टर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में है। उसका हमने एक्सरसाइज 1.1 का आगाज किया था। आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को जो है हम सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अबाउट एडिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि एड द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर और सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर के नीचे दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करो, सॉल्व करो, यानी ऐड करो। एडिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने पहले डिस्कस किया था कि आप कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है ऐड करोगे, प्लस करोगे। हमने पहले डिस्कस किया था कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे तब आपने क्या करना होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनके जो रियल टर्म है, रियल को रियल में आपने ऐड करना होगा और इमेजिनरी को अपने इमेजिनरी में ऐड करना होगा। अब हम क्या करेंगे, यहां हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन जो है वो है 8 + 2 आयोटा + 4 - 2 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिए गए हैं Z1 एंड Z2। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, Z1 को हम Z2 में प्लस करेंगे। एडिशन में मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जब भी आप क्या करोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे तब आपने क्या करना होगा, इनके जो रियल टर्म्स है, रियल को रियल के साथ आपने ऐड करना होगा और इमेजिनरी को आपने इमेजिनरी के साथ ऐड करना होगा। अच्छा, सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। ये हुआ सॉल्यूशन। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, Z1 जो है वो इक्वल टू है, Z1 इज इक्वल टू है 8 + 2 आयोटा और Z2 जो है, Z2 इज इक्वल टू है 4 - 6 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, Z1 में हम Z2 को प्लस करेंगे। Z1 में हम Z2 को कैसे प्लस करेंगे, 8 + 2 आयोटा में हम 8 करेंगे 4 - 6 आयोटा को, ये इज इक्वल टू आएगा 8 + 2 आयोटा प्लस हम क्या करेंगे 4 - 6 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इनके जो रियल टर्म है, रियल को हम रियल में ऐड करेंगे और इमेजिनरी को हम इमेजिनरी में ऐड करेंगे। अच्छा, जब हम क्या करेंगे, जब हम 8 में 4 को प्लस करते हैं, यानी जब हम 8 में 4 को प्लस करते हैं, इसका रिजल्ट आएगा 12। जब हम क्या करते हैं, 8 में 4 को प्लस करते हैं, रिजल्ट 12 आएगा। अच्छा, जब हम क्या करते हैं, 2 आयोटा से हम 6 आयोटा को माइनस करेंगे, यहां 6 आयोटा के साथ जो है नेगेटिव का साइन आया है, हमने क्या करना होगा, 2 आयोटा से हमने 6 आयोटा को माइनस करना है, रिजल्ट आएगा -4 आयोटा। ये हुआ एडिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया है, Z1 + Z2, जो आंसर आया है वो इज इक्वल टू है 4 - 12 - 4 आयोटा। हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया है और इसका रिजल्ट आया है 12 - 4 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में जो है Z1 जो है, Z1 इज इक्वल टू है 2 + 9 आयोटा और Z2 जो है वो इज इक्वल टू है 1 - 3 आयोटा। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम Z1 को Z2 के साथ प्लस करना चाहते हैं, तो ये इक्वल टू आएगा 2 + 9 आयोटा, यहां हम प्लस का साइन लिखेंगे 1 - 3 आयोटा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 1 को हम 2 के साथ प्लस करेंगे और 3 आयोटा को हम 9 आयोटा के साथ हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आपका जो Z1 + Z2 है वो इज इक्वल टू आएगा, जब हम क्या करेंगे, 2 में 1 को हम प्लस करते हैं, रिजल्ट हमें मिलेगा 3। जब हम क्या करते हैं, 9 आयोटा से हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं 3 आयोटा को, यहां आपको रिजल्ट मिलेगा 6 आयोटा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें दो
कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, ये जो है Z1 है और ये Z2 है। हमसे पूछा गया था कि आप क्या करो, Z1 में Z2 को ऐड करो। हमने क्या किया है, Z1 में Z2 को ऐड किया है, आंसर हमें मिला 3 + 6 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को जो है सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में Z1 जो है, Z1 ये इज इक्वल टू है -3 रेडिकल +2। Z1 में Z1 जो है वो इज इक्वल टू है -3 रेडिकल +2 और Z2 जो है, Z2 इज इक्वल टू है 13 + 3 आयोटा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम Z1 को Z2 में प्लस करेंगे। Z1 को हम Z2 में कैसे प्लस करेंगे, Z1 + Z2 जो है वो इज इक्वल टू आएगा -3 + 2 और यहां हम क्या लिखेंगे, 13 + 3 आयोटा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहां Z2 का जो है यानी Z1 का जो है -3 रेडिकल +2 और Z2 जो है वो इक्वल टू है 3 + 3 आयोटा। यहां अगर देखा जाए Z1 का इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, यानी Z1 में कोई आयोटा नहीं है, ना ही -3 रेडिकल के साथ आयोटा है, न 2 के साथ आयोटा है। अब हम क्या करेंगे, स्टूडेंट कंफ्यूज है कि हम इन्हें फिर ऐड कैसे करेंगे। एडिशन इनका बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, यहां आयोटा है, सिर्फ हम क्या करेंगे, इन्हें कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद हमें आयोटा मिलेगी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, Z1 + Z2 जो है, Z1 + Z2 आप लोगों का इज इक्वल टू आएगा -3 रेडिकल को हम U लिखेंगे, यानी इन दो को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहां भी आयोटा है, यहां भी आयोटा एग्जिस्ट करती है, ये रियल टर्म हो गए और ये दो जो है इमेजिनरी टर्म्स है। -3 रेडिकल को हम U लिखेंगे कि -1 रेडिकल मल्टीप्लाई विथ 3 रेडिकल, -3 रेडिकल को हम U लिखेंगे कि -1 रेडिकल मल्टीप्लाई विथ 3 रेडिकल, प्लस हम क्या करेंगे, प्लस हम करेंगे 3 आयोटा को। ये दोनों हो गए आप लोगों के जो इमेजिनरी पार्ट्स है, ये हो गए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 2 में हम 13 को प्लस करेंगे, ये इज इक्वल टू आएगा 15। जब हम क्या करते हैं, 2 में 13 को प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, हमें रिजल्ट मिलेगा 15। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहां हम आयोटा पैदा करेंगे। हमें मालूम है कि -1 रेडिकल इज इक्वल टू है आयोटा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू है -1 और -1 रेडिकल इज इक्वल टू है आयोटा। अब हम क्या करेंगे, -1 रेडिकल की जगह हम क्या करेंगे, आयोटा लिखेंगे, तब Z1 + Z2 इज इक्वल टू आएगा आयोटा मल्टीप्लाई विद 3 रेडिकल प्लस 3 रेडिकल, यहां +15 आएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम आयोटा को यहां 3 के साथ आयोटा है, हम आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 रेडिकल के साथ, तब आएगा ये इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 15। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 3 रेडिकल 3 आयोटा प्लस रेडिकल 3 आयोटा, यानी जब हम क्या करेंगे, रेडिकल 3 आयोटा में हम रेडिकल 3 आयोटा को पुट करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 2 रेडिकल 3 आयोटा प्लस 15 बाय रीअरेंजिंग द इक्वेशन, यानी इसको अरेंज करने के बाद हमें ये इज इक्वल टू मिलेगा 15 + 2 रेडिकल 3 आयोटा। ये हुआ एडिशन, यानी Z1 + Z2। अच्छा, हमने क्या किया है, हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी क्या किया है, ऐड किया है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहां इमेजिनरी पार्ट जो था, यहां कोई आयोटा नहीं था। Z1 में आयोटा कहां से आ गई, क्योंकि पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी रेडिकल में नेगेटिव का साइन आए, यहां आयोटा एग्जिस्ट करती है। जब मैंने यहां देखा रेडिकल में -3 जो है, यहां रेडिकल -3 आया था, तो मैंने यहां से मालूम क्या किया, आयोटा जो है यहां एग्जिस्ट करती है। इस वजह से मैंने क्या किया है,
3 रेडिकल को -3 रेडिकल के साथ प्लस किया है और 2 को 13 के साथ प्लस किया है। जब हम फर्दर कैलकुलेशन लेंगे हमें ये जो आंसर है कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू है 15 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद रेडिकल 3 आयोटा जो है आप लोगों का आंसर आएगा। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को जो है हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का जो Z1 वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इज इक्वल टू है 1/7 प्लस, यहां 1/7 माइनस है 1/7, फिर से मैंने प्लस लिखा यहां 1/7 माइनस 2/5 आयोटा, और इसका Z2 जो है Z2 इज इक्वल टू है 3/5 माइनस 4 आयोटा अपॉन 7। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम Z1 को Z2 में ऐड करना चाहते हैं। तब हमने क्या करना होगा, हमने इनके जो रियल टर्म्स है रियल को रियल के साथ ऐड करना होगा और इमेजिनरी को हमने इमेजिनरी के साथ ऐड करना होगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, Z1 का रियल टर्म ये है और Z2 का रियल टर्म ये है। हम 1/7 में क्या करेंगे, हम 1/7 में 3/5 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और जो Z2 है उसका इमेजिनरी पार्ट है 2/5 और Z2 का जो इमेजिनरी पार्ट है वो है -4/7। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्हें यू ऐड करेंगे, यानी इन दोनों को हम ऐड करेंगे। अच्छा, ये इज इक्वल टू आएगा 1/7 प्लस 3/5, 1/7 प्लस 3/5, और जो इनके इमेजिनरी टर्म्स हैं वो इज इक्वल टू है 2 -2/5, यहां क्या है -4/5 आयोटा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहां हम दोनों टर्म्स बट्टे में आए हैं, उनके बीच प्लस माइनस है, हम इन दो टर्म्स के बीच एलसीएम लेंगे। अच्छा, एलसीएम हम यू लेंगे, 7 और 7 के बीच एलसीएम हम लेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू आएगा 35। यहां हम क्या करेंगे, 35 को जब हम क्या करेंगे 7 पर डिवाइड करेंगे 5 आएगा, और 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहां 5 आएगा, और जब 35 को हम 5 पर डिवाइड करते हैं आंसर हमें मिलेगा 7 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +21 आएगा ये। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 5 और 5 के बीच हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यानी यहां 7 है, यहां से फिर एलसीएम जो है वो आएगा, एलसीएम आप लोगों का इज इक्वल टू आएगा 35। 35 को जब हम 5 पर डिवाइड करेंगे हमें यहां आंसर मिलेगा 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से यहां 14 आयोटा आएगा। और जब हम क्या करेंगे, जब हम 35 को यानी 35 को 7 पर डिवाइड करेंगे 5 हमें रिजल्ट मिलेगा, और 5 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहां आंसर आएगा -20 आएगा, आयोटा हम यहां लिखेंगे। अच्छा, आप लोगों का जो आंसर है, आंसर इज इक्वल टू आएगा 21 में हम क्या करेंगे, 21 में हम 5 को ऐड करेंगे, ये 26/35 आएगा, 26/35। यहां हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे। -14 में जब हम क्या करते हैं, -20 को ऐड करते हैं, ये -34 आयोटा डिवाइड बाय 35, ये हुआ एडिशन, ये हुआ एडिशन, यानी चौथे क्वेश्चन को हमने हल किया है और उसका जो आंसर है वो है, उसका रियल पार्ट है 26/35 और उसका इमेजिनरी पार्ट है -34/35। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं। Z1 जो है वो इज इक्वल टू है, Z1 इज इक्वल टू है 8 + 15 आयोटा, और Z2 इज इक्वल टू है, Z2 जो है वो इज इक्वल टू है 16 - 13 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, रियल को हम रियल में ऐड करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करेंगे, तब Z1 + Z2 इज इक्वल टू आएगा Z1 + Z2,
इज इक्वल टू आएगा, हम क्या करेंगे जब हम 8 को 16 के साथ प्लस करेंगे हमें आंसर मिलेगा 24। जब हम क्या करते हैं 8 में 16 को प्लस करते हैं आंसर आएगा या रिजल्ट आएगा 24। जब हम क्या करते हैं 15 आयोटा से माइनस करते हैं 13 आयोटा को, आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आएगा 2 आयोटा। ये हुआ एडिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। आप क्या करोगे जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे तब आपने ये करना होगा, इनके जो रियल टर्म है रियल टर्म में आप यूज करोगे, यानी उसके जो रियल टर्म्स हैं रियल टर्म्स को आपस में ऐड करोगे और जो इमेजिनरी टर्म्स हैं उनको आपस में क्या करोगे ऐड करोगे। आज हमने क्या किया है, आज हमने एडिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस किया है। अपकमिंग लेक्चर में हम क्या करेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करेंगे। यहां पर हुआ हमारे आज का लेक्चर का द एंड। हमारे साथ रहिए, हमें अपने दुआ में याद रखें। कल तक के लिए खुदा हाफिज।